हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने छत्तीसगढ़ के भूगोल यहाँ पे कंप्लीट करा दी। जो एसआई मेंस के लिए यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस भी डिस्कस कर चुका। अगर नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सिलेबस पे हिसाब से आपको तैयारी करने हैं, जो आपके पीएससी मेंस के लिए और खासकर एसआई मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्वालिफाई हो रही है एसआई प्री का एग्ज़ाम, तो मेंस का बिल्कुल भी टाइम मत लगाइए, अभी से तैयारी कीजिए। सिलेबस को एक बार देखिए, उसके हिसाब से तैयारी रणनीति बनाइए। तो सिलेबस को मैंने डिस्कस किया था और छत्तीसगढ़ के भूगोल भी कंप्लीट कर दिए हैं। जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट छत्तीसगढ़ भूगोल मैंने कंप्लीट करा दिए। हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो दो पार्ट है डल चुकी है, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। लगभग सेकंड पार्ट में लगभग 35 क्वेश्चन मैंने कवर कराया था। तो ये थर्ड पार्ट है, तो हम 36वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर पहले बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 36वां। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में कितने हैं? 4, 5, 9 या 11? तो ये आपके सीजीपीएससी 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में जो जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल यहाँ पे 11 वन्य जीव हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो कि जो कि स्थापित है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल को अभ्यारण्यों की जो संख्या है 11 है, जिसमें आपका तमोर पिंगला जो कि सबसे बड़ा है, सेमारसोत, बादलखोल जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है, फिर गोमर्दा, बारनपारा, उदंती, सीता नदी, और ये आपके सबसे प्राचीन है अचान कमार, भोरमदेव जो कि आपके सबसे नवीन है, नया है मतलब, भैरमगढ़ और पामेर। टोटल 11 अभ्यारण्य आपके वर्तमान में स्थित है। तो हम विशेषकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो छत्तीसगढ़ में अगर पूछे वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, तो आपको 11 लेना है। और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपको 3 आंसर लेना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन भैंसा का जो घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस वन भैंसा के लिए इसको जाना जाता है। तो वन भैंसों का जो घर आपके किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है, या वन भैंसे का जो स्थान गृह कौन सा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में बात करूं, इसकी जो स्थापना है 1978 में जो कि इसकी स्थापना किया गया है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इसको कहा जाता है। और वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है या कहाँ पे स्थान पे है? तो आपके बीजापुर ज़िले में स्थित है, और लगभग क्षेत्रफल 1258 किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है। और प्रमुख जीव से यहाँ पे वन भैंसों को घर इसको कहा जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पे। इसमें कौन सी नदी बहती है? तो इंद्रावती नदी है इस पे प्रवाहित होती है। इसको याद रखें, आपके पीएससी प्री में आपके 12 पर जो अभ्यारण्य यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती करके पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा था। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो इसको याद रखिए। तो इस पर इंद्रावती जो नदी है यहाँ पे, ये इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित होती है, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व पे लागू किया गया था, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वर्ष 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2005, याद रखिएगा। तो अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको 2005 में, साल 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिए। अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में बात करूँ तो वर्तमान में कौन सी जिला में स्थित है? तो आपके मुंगेली जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना किया गया है, और लगभग 552 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपका चांद कुमार जो अभ्यारण्य है देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, और 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के इसके बीचों बीच मनियारी नदी बहती है, तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ कौन सा जीव पाया जाता है? तो बाघ की मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लेमरू क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट की मान्यता दी है। यह क्षेत्र राज्य के कौन से जिले में स्थित? कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया, पीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोरिया जिला, सरगुजा, कोरबा या जसपुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा जिला, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में जो लेमरू क्षेत्र है, जो कि एलिफेंट ये प्रोजेक्ट के लिए इसको जाना जाता है, और लेमरू क्षेत्र प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए यहाँ पे मान्यता की है छत्तीसगढ़ सरकार ने।
ये आपके वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपके कोरबा ज़िले में स्थित है। तो इसको याद रखिए, पीएससी प्री में भी क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य में घोषित किया था? वर्ष 1960 में, 1975 में, 1980 में, 1981 में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में। तो अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको वर्ष 1975 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया है। और इस आपके कितने वर्ग किलोमीटर फैला है क्षेत्रफल में, तो 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और जो इसकी स्थापना तो बताया मैंने 1975 में इसकी स्थापना किया है। वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके मुंगेली ज़िला जो बिलासपुर के अंतर्गत आता है, तो मुंगेली ज़िला में वर्तमान में स्थित है। ये आपके 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है और 2005 में इसको लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय जो माउस डियर देखा गया था? तो वर्ष 2006 में, अप्रैल 2006 में, अप्रैल 2008 में, अगस्त 2009 में, अक्टूबर 2010 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 2008 में। याद रखिए, तो अचान कमार जो वन्य जीव अभ्यारण्य में जो लुप्त हो चुकी है माउस डियर, तो इसको देखा गया था लास्ट बार जो अप्रैल 2008 में देखा गया था आपके अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो याद रखिए, वो आपका जो अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके मुंगेली जिला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट की मान्यता के लिए यहाँ पे दी गई है? तो अचान कमार, सेमारसोत, बादलखोट, तमोर पिंगला, सीता नदी और पापेड़, या भोरमदेव, भैरमगढ़ को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बादलखोल। और जो आपका तमोर पिंगला है, इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए यहाँ पे मान्यता दी गई है आपके भारत सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ जो आप बादलखोल और तमोर पिंगला, इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में कौन सी जो प्रजाति या प्रजाति है जो कि आपके संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है या संकटग्रस्त है, जो कि विलुप्ति के कगार में है? तो आपका बाघ, वन भैंसा, काला हिरण और आपका डी है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। तो बाघ, वन भैंसा और जो काला हिरण है, ये आपकी जो प्रजाति संकटग्रस्त में है। मतलब संकटग्रस्त मतलब विलुप्ति के कगार में है, इसको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए विलुप्ति के कगार में है, संकटग्रस्त में है। तो आपके ये सभी सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम हिस्सा था। मतलब इसके नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब इसको नाम चेंज कर गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। और इसका जो पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है। और ये आपके कोरिया सूरजपुर में स्थित है और लगभग 1441 वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है सबसे विस्तृत मात्रा में। और यहाँ पे खास करके जो जीव पाए जाते हैं, प्रमुख जीव नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो बारनौपरा में, सीता नदी में, उदंती में, या आपके पामेड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती जो अभ्यारण्य है, इसमें खास करके जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उदंती, इसमें सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उदंती नदी की उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपके गरियाबंद जिले में स्थित है, आपके गरिया जिला में। और इसकी जो स्थापना है 1983 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 200-250 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके जब उदंती जो अभ्यारण्य है, ये इसके जो कि बीचों बीच आपके उदंती नदी बहती है, इसी के कारण इसको नाम दिया गया है उदंती अभ्यारण्य। इसके जो गोदना जलप्रपात इस पे बना हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे वन भैंसे और मोर पाए जाते हैं इस आपके अभ्यारण्य में। और कौन से ज़िले में अगर पूछ दे तो आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों का संरक्षण दिया गया है? तो बैरमगढ़, भौरमगढ़, तमोर पिंगला, बादलखोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भैरमगढ़। याद रखिएगा। तो भैरमगढ़ जो है आपके पामेड़ के अतिरिक्त पूछा गया है। तो पामेड़ के अतिरिक्त आपका जो भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसों का संरक्षण किया गया, मतलब वन भैंसों का यहाँ पे संरक्षण यहाँ पे दिया गया है।
तो भैरमगढ़ कौन से ज़िले में है, तो आपके बीजापुर ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना है 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। तो खास करके याद रखिएगा, इस वन्यजीव अभयारण्य में यहाँ पे भैंसों के संरक्षण के लिए इसको प्रदान किया गया है या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो बारनौपार में, पामेड़ में, भैरमगढ़ में या उदंती में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनौपारा, याद रखिएगा। तो बारनौपारा जो वन्य जीव अभयारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और बारनौपारा है आपके वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1976 में किया गया है, लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आपके सर्वाधिक मात्रा में गौर और आपके शाकाहारी जीव इसमें पाए जाते हैं और सर्प यहाँ पे जो सांप वगैरह इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें आपका बल्लमदई जो नदी यहाँ पे गुजरती है जिसमें आपका सात देवधारा जलप्रपात स्थित है। इसको याद रखिए और कहा जाता है लव कुश का जन्म स्थल इसको कहा जाता है और तुरतुरिया जो आश्रम महासमुंद में स्थित है। इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो बादलखोल, बारनौपारा, तिमोर पिंगला या सेमरसोत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनौपारा, याद रखिएगा। तो तुरतुरिया नामक जो ऐतिहासिक स्थल है आपके बारनौपारा अभयारण्य में स्थित है। मैंने जस्ट इसके पहले पढ़ाया है, तो बारनौपारा में स्थित है और 1976 में इसकी स्थापना किया गया है और आपके महासमुंद जिला में स्थित है। तो आपकी बल्लमदई नदी गुजरती है और आपके सात देवधारा जो जलप्रपात है इसमें बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है पूछा गया है, तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है भौरमदेव, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। तो इनमें से आपका जो भौरमदेव ये आपके राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और बाकी जो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास ये आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 आपका अभयारण्य है, तो इसको याद रखिए। तो इसमें आपका जो भौरमदेव है आपके राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो 3 इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास से आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवधारा नामक जो जलप्रपात है किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो ये आपका सात देवधारा प्रपात है। देवधारा या सात देवधारा जलप्रपात है, तो आपके कौन से वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, तो बारनौपारा, सीता नदी, बादलखोल, अचानकमार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनौपारा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बारनौपारा में ये आपका जो सात देवधारा जो जलप्रपात है यहाँ पे स्थित है। बल्लमदई नदी यहाँ से गुजरती है जिसपे आपका सात देवधारा जलप्रपात स्थित है। कौन से जिला में स्थित है, तो आपके महासमुंद जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे तुरतुरिया जो आश्रम यहाँ पे बना हुआ है महासमुंद में स्थित है, यहाँ पर लव कुश का जन्म स्थली इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोंड तथा आपका उड़िया जनजातियों को निवासित मतलब उड़ीसा के लोग यहाँ पे जनजाति लोग निवास करते हैं या निवासी स्थान है, तो सीता नदी, उदंती, बादलखोल, बारनौपार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारनौपार। इस वन्यजीव अभयारण्य में गोंड जनजाति और आपके उड़िया जाति मतलब उड़ीसा क्षेत्र बॉर्डर यहाँ पे मतलब जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जनजातियों को निवास स्थान बारनौपारा को कहा जाता है। तो ये 2 जनजाति यहाँ पे बारनौपारा में निवास करते हैं, महासमुंद जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है, तो भैंसादरहा, आरी डोंगरी, अंतागढ़, गीदम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भैंसादरहा, याद रखिए। तो कांगेर जो घाटी है इस नदी के स्थान पर आपका भैंसादरहा जो कि एक मगरमच्छ जहाँ पे मगरमच्छ यहाँ का संरक्षण स्थल है, तो भैंसादरहा में मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल इसमें बनाया गया है आपके भैंसादरहा में। तो आपके कांगेर घाटी कांगेर नदी के स्थान पर बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। मगरमच्छ के लिए जाना जाता है भैंसादरहा, तो इसको याद रखिए। मुख्य रूप से आपके प्राकृतिक शरण स्थल मतलब प्राकृतिक देन से बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या डी है पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। बाकी जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोंढूर नामक जो जलाशय किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो सीता नदी, अचानकमार, उदंती, बारनौपार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीता नदी, याद रखिएगा। तो सोंढूर नामक जो जलाशय है, जलप्रपात आपके सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। और सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य की बात करूँ तो वर्तमान में आपके धमतरी जिला में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1974 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आपके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे सबसे प्राचीन अभयारण्य पूछा जाए तो आपको सीता नदी लेना है। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व इसमें शामिल किया गया था 2009 में। और 2006 में उदंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर भी शामिल किया गया था। और सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे जो कि तेंदुआ वगैरह इसमें पाया जाता है। और सीता नदी के नाम पर जो नामकरण महानदी की सहायक नदी देवकुट इसमें बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो चांदकमार, गोवर्धन, उदंती, सेमरसूत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती जो अभयारण्य है, इसमें उड़न गिलहरी मतलब उड़ने वाली गिलहरी, तो उड़ने वाले जो गिलहरी पाई जाती है आपके उदंती अभयारण्य में। तो इसको याद रखिए। कौन से जिला में स्थित है? तो गरियाबंद जिले में स्थित है। स्थापना 1983 में किया गया था और 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और उदंती नदी इस अभयारण्य में बीचों बीच बहती है। इसमें गोदना जलप्रपात भी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और वनभैंसा मोर इसमें पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन लगे कैसा लगा। और आपको कुछ भी अगर पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। उस टॉपिक मैं लेके आपके लिए स्पेशल क्लास चलाऊँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पर आता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं जो आपके छत्तीसगढ़ का और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको भाई साथ ही साथ लेके चलिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।